देखो स्टूडेंट्स, लास्ट डे हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा था। टुडे आई विल टॉट यू अबाउट पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। देखो, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या होता है, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि आए उसे पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस कहते हैं। जैसे वह पढ़ रहा था, वह खेल रहा था, इस तरीके के सेंटेंसेज होते हैं वो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में आते हैं। और यदि हम इसे इंग्लिश में देखें तो ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट, इस तरीके के सेंटेंसेज होते हैं, या यू वर प्लेइंग क्रिकेट, इस तरीके के जो सेंटेंसेज होते हैं वो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में होते हैं। अब इसकी देखो हेल्पिंग वर्ब वाज और वर होती हैं, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी लगता है। जब भी आप टेंस पढ़ते चलते हो तो एक बात का ध्यान रखना, एक दूसरे टेंस से सिमिलरिटी करते हुए याद करना। जैसे प्रेजेंट को अब पास्ट कॉन्टिन्यूस पढ़ रहे हो तो इसके साथ साथ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को भी रिवाइज करना कि उसमें क्या था, उसकी हेल्पिंग वर्ब्स क्या थी, इस तरीके से। देखो, वाज है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होता है और वर है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होता है। अब देखो, सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है, ही, सी, इट, एनी नेम, और प्लूरल सब्जेक्ट क्या है, यू, वी, दे। एक बात मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि जैसे मैंने आपको बताया था कि आई को प्रेजेंट टेंस में तो क्या माना जाता है, प्लूरल माना जाता है, लेकिन पास्ट में इसे सिंगुलर माना जाता है। इसलिए मैंने सारे सेंटेंसेज नीचे जो लिए हैं वो आई से करके ही लिए हैं, जिससे आप कंफ्यूज नहीं हो। अब देखो, सिंपल सेंटेंस। सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट का यदि हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में फुल स्टॉप लगाएंगे। लास्ट बार भी मैंने बताया था कि विदाउट फुल स्टॉप के सेंटेंस कंप्लीट नहीं माना जाता है, इसलिए हम किसी भी सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप जरूर लगाएंगे। जैसे देखो, सब्जेक्ट आई है और आई को पास्ट टेंस में सिंगुलर माना जाता है, इसलिए आई के साथ वॉज हेल्पिंग वर्ब का यूज हो गया, और प्लेइंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग गया, और क्रिकेट ऑब्जेक्ट हो गया, और लास्ट में हमने फुल स्टॉप का यूज किया। नेक्स्ट देखो, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस फुल स्टॉप। जैसे सब्जेक्ट आई आ गया, हेल्पिंग वर्ब आई के साथ यूज वाज का यूज हुआ, क्योंकि आई को पास्ट में सिंगुलर माना जाता है। नॉट हमेशा थर्ड नंबर पे आता है, मैं बार बार रिवाइज कर रही हूँ, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, क्रिकेट और लास्ट में फुल स्टॉप। जिस भी बच्चे को समझ नहीं आता है वो पूछ सकता है। कुछ एक स्टूडेंट्स गलत करते हैं अपनी नोटबुक में। अब देखो, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसमें क्या होता है, इंटेरोगेटिव का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन पुटअप करना, क्वेश्चन पूछना। क्या वह पढ़ रही है, क्या वह खेल रहा है, क्या वे जा रहे हैं, इस तरह जा रहे थे, सॉरी सब में था लगेगा, क्या वो पढ़ रहे थे, क्या वो जा रहे हैं थे, इस तरीके से। क्योंकि है तो वो किस में आ जाता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में आ जाता है। अब इसमें देखो, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस में इंटेरोगेशन मार्क। अब हेल्पिंग वर्ब इसमें वॉज पहले आ जाएगी आई से। आप एक बात का ध्यान रखना, ये आपके जब आप कैपिटल जो अल्फाबेट फिलअप करने के लिए आते हैं या पंक्चुएशन मार्क लगाने के लिए आते हैं, कैपिटल लेटर्स फिलअप करने के लिए आते हैं, उसमें आपके काम आएंगे कि आई कभी भी कहीं भी आए, लेकिन हमेशा आई कैपिटल ही होता है। आई बीच में भी कभी स्मॉल नहीं लिखा होता। कई जगह आप देखना ऐसे लिख देते हैं और फिर कहते हैं कि इनको कैपिटल लेटर्स या पंक्चुएशन मार्क सही जगह पर लगाइए। तो ये जो क्वेश्चन मार्क हैं, फुल स्टॉप हैं, ये चीजें आप धीरे धीरे सीखते चलोगे तो पंक्चुएशन मार्क और कैपिटल लेटर वाला जो टॉपिक है वो जल्दी ही आपके क्लियर हो जाएगा। तो वाज, आई, प्लेइंग क्रिकेट और लास्ट में इंटेरोगेशन मार्क। अब देखो, इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। इसमें इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, लेकिन नॉट हमेशा थर्ड नंबर पे आएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंटेरोगेशन मार्क। हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई, वॉज, फिर सब्जेक्ट आई आ गया, फिर थर्ड नंबर पे नॉट आ गया, फिर प्लेइंग क्रिकेट और लास्ट में इंटेरोगेशन मार्क। देखो, ये जो मैं कुछ सेंटेंसेस रोज आपको लिखवा रही हूँ, ये जरूरी नहीं 8th क्लास के लिए ही है, ये किसी भी कंपटीशन एग्जाम में आपके बहुत ही ज्यादा काम आएंगे। मैंने काफी पेपर्स देखे हैं, उनमें
इस तरीके के हमेशा आते हैं। देखो फर्स्ट मैंने लिया द पीकॉक ब्लैंक डांस इन द गार्डन। अब हम पढ़ रहे हैं ऊपर पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस पढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या लगा देंगे, द पीकॉक है ये सिंगुलर है, वाज डांसिंग। और मैंने लास्ट डे आपको बताया था जिसमें राइट में प्रीपेयर में कि जब भी आईएनजी लगाते हैं तो लास्ट का जो ई होता है ये क्या हो जाता है, हट जाता है। तो डांसिंग इन द गार्डन, द पीकॉक वाज डांसिंग इन द गार्डन। नेक्स्ट देखो एग्जाम में इस तरीके से आते हैं, जब दो सेंटेंस होते हैं और दोनों सेंटेंसों के बीच में कंजक्शन वर्ड जो व्हेन लगा हुआ होता है, तो व्हेन से पहले का जो सेंटेंस होता है उसमें हमेशा पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस आता है और बाद का होता है उसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस आता है। अब देखो ये क्या है, आई ब्लैंक वॉच टेलीविजन व्हेन सी ब्लैंक कॉल वर्ब दी हुई है मी लास्ट नाइट। वैसे भी मैंने आपको बताया था लास्ट नाइट हो, लास्ट डे हो, लास्ट मंथ हो, जब भी लगे हुए हों तो उसमें हमेशा क्या आता है, पास्ट इंडेफिनिट। तो सी के साथ तो कॉल की सेकंड फॉर्म यहाँ कॉल्ड फिलअप होगा, और ये यहाँ जो व्हेन से पहले का सेंटेंस है उसमें पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस आएगा। तो आई वॉज वॉचिंग टेलीविजन व्हेन सी कॉल्ड मी लास्ट नाइट। तो ये क्या कह रहा है, जब उसने मुझे लास्ट नाइट को पुकारा तब मैं क्या कर रहा था भाई, टीवी देख रहा था। तो पहले कौन सा काम हो रहा है, उसने पुकारा उससे पहले ही टीवी देख रहा था। तो जो पहले काम होता है उसमें पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस आता है और जो बाद में होता है उसमें पास्ट इंडेफिनिट होता है। इसे अर्ली पास्ट कॉन्टिन्यूस को तो क्या कह देंगे, अर्लियर पास्ट भी कह सकते हैं, और पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट ही कहेंगे। अब देखो नेक्स्ट, इस सेंटेंस में व्हेन स्टार्टिंग में न लग करके मिड में लगा हुआ है, इसमें स्टार्टिंग में लगा है, लेकिन स्टार्टिंग में या मिड में लगने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप तो ये ध्यान रखना व्हेन के साथ जो सेंटेंस होगा उसमें हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, और व्हेन से पहले का जो सेंटेंस होगा उसमें पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस आएगा। देखो व्हेन वी, यहाँ गेट की सेकंड फॉर्म गोट आ जाएगी, टू द हाउस यस्टरडे मॉर्निंग द बेबी। अब यहाँ पास्ट कॉन्टिन्यूस आ जाएगा, द बेबी वाज ड्रिंकिंग ए बॉटल। अब देखो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है अपना, वॉट ब्लैंक सी ब्लैंक डू दिस टाइम यस्टरडे। अब देखो मैंने बताया था ओनली फॉर यहाँ यस्टरडे लगा हुआ होता तो इसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता, लेकिन इसमें क्या लगा हुआ है, दिस टाइम लगा हुआ है। जब किसी भी सेंटेंस में यस्टरडे के साथ दिस टाइम लगा हुआ हो, इसका मतलब है उसमें पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज होगा। तो वॉट, फिर यहाँ सी सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए वॉज सी डूइंग दिस टाइम यस्टरडे। अब नेक्स्ट एंड लास्ट देखो अपना है, वाइल वी ब्लैंक सिट एट द स्टेडियम द रेन ब्लैंक बिगिन, और लास्ट में फुल स्टॉप। अब देखो वाइल और व्हेन ये दोनों रूल याद रखना। व्हेन के साथ जो सेंटेंस होता है उसमें तो पास्ट इंडेफिनिट आती है, लेकिन व्हाइल के साथ जो सेंटेंस होता है उसमें क्या आता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इसमें क्या आ जाएगा, वी वर सिटिंग। और एक और चीज बताई थी आपको मैंने कि लास्ट में जब कोई अक्षर कॉन्सोनेंट हो और उससे पहले वोवल हो तो वर्ड हमेशा क्या हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं। तो SITTING सिटिंग हो जाएगा। ओके, एट द स्टेडियम द रेन, और व्हाइल के साथ वाले में पास्ट कॉन्टिन्यूस और अगले सेंटेंस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस आएगा, इसलिए बिगिन की सेकंड फॉर्म बिगन आ जाएगी, BEGAN। सभी स्टूडेंट्स को समझ आ गया होगा। अगर किसी को समझ नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकता है। ठीक है, धन्यवाद।